हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम गोल्ड का जो है वो नेक्स्ट कमिंग वीक का एनालिसिस करने वाले हैं और सिंपल सा एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस को ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। और इस हफ्ते गोल्ड की मार्केट में डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसको भी हम डीपली देखेंगे कि किस तरह हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक में हाई इंपैक्ट डाटा कौन सा है जो कि मार्केट को इफेक्ट करने वाला हो सकता है। ये जो हमारा नेक्स्ट कमिंग वीक है ये स्टार्ट होगा 22 जून 2026 से और देखेंगे कि मंडे वाले दिन से जो हमारा नेक्स्ट कमिंग वीक स्टार्ट हो रहा है कौन सा हाई इंपैक्ट डाटा है। मंडे वाले दिन की बात करें तो कोई भी हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है, ट्यूसडे को भी कोई डाटा नहीं है, बट वेडनेसडे को भी कोई डाटा नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जस्ट थर्सडे को 25 जून 2026 को डाटा है जो कि जीडीपी का है और इस हफ्ते का मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि मार्केट को इफेक्ट करेगा। और साथ में कोर प्राइस इंडेक्स का भी डाटा है, ये भी अच्छा खासा डाटा होता है जो कि मार्केट को अच्छी खासी मूव देने में हेल्प करता है। और ये डाटा यूएसडी से रेटेड पेयर के अकॉर्डिंग है और ये शाम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टाइम की बात कर रहा हूं तो शाम 5:30 बजे ये डाटा रिलीज होगा। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को भी कोई डाटा नहीं है। ओवरऑल इस हफ्ते गोल्ड की जो मार्केट है विदाउट थर्सडे जो है वो टेक्निकली हमें मूव देगी। सो मार्केट को टेक्निकली एनालिसिस करने के लिए चलते हैं गोल्ड की होम चार्ट की तरफ। और फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो हम वीकली चार्ट को देखेंगे और कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स या फिर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको हम आसानी से ट्रेड कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखें तो पिछले कई हफ्तों से गोल्ड की मार्केट का जो एक इंपॉर्टेंट जोन है जो कि इंपॉर्टेंट स्पोर्ट जोन है, इसको ब्रेक करने की वो कोशिश में लगी हुई है। मल्टी टाइम गोल्ड की मार्केट इसको रिस्पेक्ट भी कर चुकी है बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। तकरीबन मार्केट ने मल्टी टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, इसको रिस्पेक्ट भी किया है। यहाँ पर भी इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, गोल्ड की मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये वाली कैंडल भी जो कि प्रीवियस वीक की कैंडल है उसने भी इसको ब्रेक किया लेकिन इसे सस्टेन नहीं कर पाई और ऊपर क्लोजिंग दी। अगर हम इस हफ्ते की बात करेंगे जो कि अब ये जो कैंडल क्लोज हो चुकी है इस हफ्ते की, तो उसने भी इसी स्पोर्ट जोन के ऊपर ही जो है उसने क्लोजिंग दी है लेकिन उसने भी इसको ब्रेक नहीं किया। ओवरऑल अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट ये वाला जो जोन है अगर हम इसके एक्यूरेट प्राइस की बात करें तो ये जोन बनता है 4120 के आसपास का एरिया बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। गोल्ड की मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी गोल्ड की मार्केट बेरिश साइड पे मूवमेंट हमें नहीं देगी। गोल्ड की मार्केट जैसे ही मंडे वाले दिन ओपन होती है यहाँ पे हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाकर कंफर्मेशन के साथ हम देखेंगे कि यहाँ से हमें बाय करना चाहिए या अगर गोल्ड की मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती है तो हमें कैसे सेल करना चाहिए। ये सारी चीजें हम डीपली डिकोड करेंगे अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। सो वी मूव टू गोल्ड के जो है हम डेली टाइम फ्रेम में मूव कर चुके हैं और हम अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम गोल्ड के जो है वो हम एनालिसिस करेंगे और सिंपल सा एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे और बिल्कुल आसान से अल्फाज में हम देखेंगे ताकि आप आसानी से ना सिर्फ इसको ट्रेड कर सकें बल्कि आप एनालिसिस करना भी सीख सकें। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड की मार्केट को जो है वो हम एक ट्रेंड लाइन से जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। ये गोल्ड की मार्केट का हाई एरिया है। गोल्ड की मार्केट ने इसको हाई लगाने के बाद एक मिनट ज़रा यहाँ पर मैं जो है ना एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ और देखता हूँ कि गोल्ड की मार्केट में इस हफ्ते एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। गोल्ड की मार्केट नीचे एक सपोर्ट जोन का एरिया है, ऊपर जो है गोल्ड ने जो है एक ट्रेंड लाइन है उसको मुसलसल फॉलो किया हुआ है। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं तो थोड़ा सा मजीद चीज़ें अच्छे से विजिबल कर सकूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए गोल्ड की मार्केट इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल में ही वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही ऊपर मार्केट जाती है तो ट्रेंड लाइन जो है वो उसको रेजिस्ट करती है मजीद ऊपर जाने से और नीचे जो है एक मेजर सपोर्ट जोन है जो कि गोल्ड की मार्केट इसको नीचे जाने से रोकती है। अभी की अगर हम बात करें तो गोल्ड की मार्केट इसी जोन के ऊपर खड़ी हुई है जो कि एक सपोर्ट जोन है। ये देखें इस तरह गोल्ड की हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो अब इस हफ्ते देखना ये है कि गोल्ड की मार्केट सपोर्ट जोन को ब्रेक करती है या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। इस वाले जो कि गोल्ड के हाई लो हैं इसको हम डेल करते हैं और इस हफ्ते में एक और भी मुझे पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि डब्ल्यू पैटर्न है। अगर तो ये डब्ल्यू पैटर्न मार्केट जो है इसको कंप्लीट करती है तो इसको ट्रेड करना बिल्कुल सिंपल है और ये कंफर्मेशन के साथ हमें एक अच्छी जो है वो एंट्री की कंफर्मेशन देगा और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे सकता है। ये वाला एक डब्ल्यू पैटर्न जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हमने ट्रेड कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखना ये है कि गोल्ड की मार्केट अभी सपोर्ट जोन की है। अगर तो गोल्ड की मार्केट यहाँ से ऊपर वाली साइड पे मूव करती है तो ऊपर एक छोटा सा एरिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। एक तो गोल्ड की मार्केट इसको मल्टी टाइम जो है रिस्पेक्ट भी कर चुकी है, ये वाला एरिया है। सेकंड टाइम ये गोल्ड की मार्केट ये जो पैटर्न बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न इसका नेक लाइन एरिया भी है और साथ में ये वाला एक ट्रेंड लाइन का एरिया भी है। अब देखते हैं कि अगर मंडे वाले दिन गोल्ड की मार्केट अप साइड पे मूव करती है तो
इस वाली नेक लाइन को भी ब्रेक करती है, तो ये सेकंड कंफर्मेशन हो जाएगी। एक तो ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन, सेकंड डब्ल्यू पैटर्न की जो नेक लाइन है वो भी जो है ब्रेक हो जाएगी। तो गोल्ड की मार्केट है वो एक मजीद एक बुलिश स्ट्रक्चर में एंट्री ले सकती है। एक तो ये कंडीशंस हो सकती है। सेकंड कंडीशंस हो सकती है कि गोल्ड की मार्केट इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गोल्ड का जो अपसाइड का जो एरिया है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही गोल्ड की मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होती है, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलती है इस सपोर्ट जोन के, तो हम बाय करेंगे। बाय करने के लिए फर्स्ट वाला जो हमारा टारगेट है वो ये वाला एक एरिया निकल कर आ रहा है जो कि बनता है 43, तकरीबन 4000 का एरिया बनता है। ये वाला एक एरिया जो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर सेकंड टारगेट की बात करें, अगर गोल्ड की मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करती है तो सेकंड वाला जो हमारा एरिया निकल कर आ रहा है वो एक ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आ रहा है, ये वाला हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। तो इस तरह गोल्ड की मार्केट में अप साइड पे अगर मूव करती है तो हमें ये वाले दो टारगेट जो है वो हमें अचीव हो सकते हैं। अगर मंडे वाले दिन गोल्ड की मार्केट सपोर्ट जोन के ऊपर हमें कोई कंफर्मेशन देती है, बाय साइड पे हम गोल्ड को बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट को हम ये वाला रखेंगे और सेकंड टारगेट हम ये वाला यूज करेंगे। इसके अलावा सेकंड सिनेरियो मार्केट में क्या हो सकता है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक करे, ब्रेक डाउन करे। ब्रेक डाउन करने पे हम क्या करेंगे, वेट करने के बाद गोल्ड की मार्केट जब इसको रीटेस्ट करेगी तो रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे और गोल्ड की मार्केट का जो हमारा टारगेट है वो आसानी से तकरीबन 3700 का जो एरिया है वो हमें आसानी से अचीव हो सकता है। ये था हमारा गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम, उसके हिसाब से हम एनालिसिस कर रहे थे। अब हम चलते हैं गोल्ड के जो है H4 टाइम फ्रेम में, और H4 के अकॉर्डिंग भी गोल्ड की मार्केट को थोड़ा हम डीपली देख लेते हैं कि H4 के हिसाब से गोल्ड की मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर, क्या मार्केट में जो है वो चीज़ें विजिबल हो रही हैं जिसको हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वही चीज़ें हैं जो कि हमने गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम में जो है हमने ड्रॉ की हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक वही एरिया निकल कर आ रहे हैं। ये देखें डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और गोल्ड जो है वो एक्सपोर्ट जोन के ऊपर है। अगर यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है, कोई भी बड़ी कैंडल, अग्रेसिव कैंडल मिलती है, या फिर नीचे गोल्ड की मार्केट नीचे एक विक रिलीज करती है, ऊपर क्लोज करती है, तो हम या फिर आप कोई भी इंडिकेटर मूविंग एवरेज यूज करते हैं, कंफर्मेशन के साथ आप एंट्री लेते हैं। तो ये वाला जो आपका एरिया है ये फर्स्ट टारगेट आपका हो सकता है और ये वाला आपका सेकंड टारगेट, वीकली टारगेट हो सकता है। ये था हमारा बुलिश स्ट्रक्चर का सेकंड कंडीशन। ये हो सकती है कि कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो मार्केट को जो है वो एक बेरिश स्ट्रक्चर में जो है वो वॉच कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड की मार्केट को ये वाला जो एरिया है जो कि 4120 के आसपास का एरिया है, इसको फॉल डाउन करना चाहिए, ब्रेक डाउन करना चाहिए। ब्रेक डाउन करने के बाद गोल्ड की मार्केट को रीटेस्ट करने पे हम सेल करेंगे और ये वाला जो तकरीबन 3700 का जो एरिया है वो हमें आसानी से अचीव हो सकता है। मैं गोल्ड को अपने हिसाब से अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये वाली इस तरह की मूवमेंट देख रहा हूं। आप भी अपना एनालिसिस कीजिएगा। मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। मैं आपका प्रोफेशनल एडवाइजर, ना ही मैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्पॉन्सिबल हूं। तो आप अपना एनालिसिस भी कीजिएगा और अगर आप इस तरह के एनालिसिस को वॉच करके 100 से 200 पिप्स का डेली प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर हम गोल्ड के जो है वो डेली एनालिसिस की वीडियोस भी डालते रहते हैं। सो इसलिए गोल्ड की डेली जो एनालिसिस की वीडियो होती है उसको वॉच करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल पर हम गोल्ड का फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीकली, देन अर्ली इन द मॉर्निंग आपको गोल्ड का डेली एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल एंजॉय करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, उसको भी आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री सिग्नल एंजॉय कर सकते हैं। और जो भी डिटेल्स होती है अकॉर्डिंग टू फॉरेक्स वो हम इस व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव साबित तो ये तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे वाला दिन गोल्ड के डेली एनालिसिस की वीडियोज़ के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।